हेलो फ्रेंड्स, जेएस एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या आपसे पूछा जाएगा कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 यानी 52 होती है। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के वर्ण कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो आइए पढ़ते हैं स्वर के बारे में। तो स्वर कितने होते हैं? तो स्वरों की संख्या 11 होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुल स्वर कितने होते हैं। तो कुल स्वर 11 होते हैं और उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आइए देखते हैं। आ, ई, ऊ, री, ए और ऐ, ओ और औ। तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह के कुल 11 वर्ण हुए। स्वरों की संख्या 11 होती है और वो कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो वो ये 11 वर्ण होते हैं। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाएगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आइए देखते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 संयुक्त स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं और नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व मीन्स छोटा। तो इसमें कौन से वर्ण आते हैं? ह्रस्व स्वर में कौन से वर्ण आते हैं? तो ह्रस्व मीन्स छोटा। तो इसमें छोटे वर्ण आते हैं। तो छोटा कौन कौन सा आता है? तो इसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये री, ये ह्रस्व री है। तो ये री आता है। तो ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 4 होती है। जिसमें छोटा आ, छोटा ई और छोटा ऊ और री आते हैं और ये कुल 4 वर्ण होते हैं। इसी तरह दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आता है। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और अ आता है। तो इस तरह बड़ा आ,
बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। और ये कुल वर्ण कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर में कुल वर्णों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर में कुल वर्णों की संख्या 7 होती है। इसी तरह संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त, सबसे पहले तो ये जानते संयुक्त स्वर है क्या? तो संयुक्त स्वर जो होते हैं वो दो स्वरों की मेल से मिलते हैं। जो दो स्वरों की मेल से मिलते हैं उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। जो दो स्वरों की मेल से मिलते हैं, मेल से बनते हैं, उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें ए, ऐ, ओ, आ आता है। इसमें ए, ऐ, ओ, आ आता है। तो इस तरह ये कुल 4 वर्ण हो जाते हैं। और ये ए किन दो स्वरों से मिलकर बना है? तो ये ए जो है आ प्लस ई से मिलकर बना है। ये जो ए है ये छोटा आ और छोटा ई से मिलकर बना है। इसी तरह ये वाला ए देखते हैं कैसे बना है। तो ये जो है आ प्लस ए से मिलकर ये बना है, छोटा आ, और ये ए से मिलकर ये ए बना है। इसी तरह ओ देखते हैं कैसे बना है। तो छोटा आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाता है। छोटा आ प्लस ऊ मिलकर ओ हो जाता है। इसी तरह ये औ देखते हैं कि ये औ जो है किन दो स्वरों से मिलकर बना है। तो ये जो है आ प्लस ओ बराबर अ हो जाता है। तो इस तरह ये संयुक्त स्वर 4 होते हैं। तो ये ए जो है आ प्लस ई से मिलकर बना है, ये आ प्लस ए से मिलकर बना है, और ये आ प्लस ऊ से मिलकर बना है, और आ प्लस ओ बराबर औ हो जाता है। तो इस तरह ये स्वर कंप्लीट हुए। और इसमें बचा अंग और आहा। तो अंग और आहा क्या है? तो अंग और आहा को अयोग्य वाह कहते हैं। अंग और आहा को अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह किसे कहते हैं? उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अयोग वाह 2 होते हैं, जो अंग और आहा है। तो इस अंग को अनुस्वार और इस आहा को विसर्ग कहते हैं। इस अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। और ये 2 वर्ण होते हैं। तो अयोगवाह कितने होते हैं? तो अयोगवाह कुल 2 वर्ण होते हैं। तो इस तरह ये स्वर कंप्लीट हुए। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, और 11 में आ इ ई उ ऊ री ये हस्व री है। ये कौन सी री है? तो ये हस्व री है। हस्व मतलब छोटी, तो ये छोटी री है। ए ऐ ओ औ, इस तरह ये कुल 11 वर्ण स्वर हो जाते हैं। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर तो 3 होते हैं, एक हस्त स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। तो हस्त स्वर जो है आ ई उ री, इस तरह ये 4 वर्ण होते हैं। हस्त मीन्स छोटा, तो इसमें सारे छोटे वर्ण आते हैं। इसी तरह दीर्घ मीन्स बड़ा, तो
तो इसमें सारे बड़े वर्ण आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, और इस तरह कुल इसमें 7 वर्ण आते हैं। इसी तरह संयुक्त स्वर तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ये कुल 4 वर्ण होते हैं। तो ये ए जो है आ प्लस ई से ए बना है, इस ऐ से आ प्लस ए से ऐ बना है, और ये वो जो है आ प्लस ऊ से ओ बना है, और ये जो औ है ये आ प्लस ओ से अ बना है। तो इस तरह ये जो संयुक्त स्वर है ये स्वरों 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। तो इस तरह ये 4 संयुक्त स्वर हो गए। तो ये दीर्घ स्वर जो है इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इस तरह ये स्वर कंप्लीट हुए। तो आइए देखते हैं व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं और व्यंजन वर्णों की संख्या क्या होती है। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं और उनकी संख्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं व्यंजन। और अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप लोग ये वीडियो लास्ट तक वॉच करिएगा, आपको ये वर्णमाला पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं व्यंजन। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन कुल 33 वर्ण होते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो कुल 33 वर्ण होते हैं। तो 33 वर्ण कौन कौन से आते हैं। तो ये देखेंगे कि 33 वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो का से हा तक कुल 33 वर्ण होते हैं व्यंजन। तो जिसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो ता में आता है क, ख, ग, घ, अंगा। तो इस तरह ये कुल 5 हुए। इस तरह ये कुल 5 वर्ण हुए। और चा वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, इया। इस तरह ये भी कुल 5 वर्ण हुए। टा में आता है ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। इस तरह ये भी कुल 5 वर्ण हुए। और ता वर्ग में आता है ता, थ, द, ध, न। इस तरह ये भी कुल 5 वर्ण हुए। और पा वर्ग में आता है प, फ, ब, भ और म। पा, फ, ब, भ, म। इस तरह ये भी 5 वर्ण हुए। तो इस तरह ये कुल 25 वर्ण हुए। इस तरह ये कुल 25 वर्ण हुए। और इन वर्णों को का से मां तक, इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो आप बताएंगे स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 यानी 25 होती है। तो इसी तरह देखते हैं अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या
4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और वो कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो वो या, रा, ला और व, इस तरह कुल 4 वर्ण होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, व टोटल 4। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ये अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। और आते देखते ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। और वे कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो वे श, श, श और ह। तो इस तरह ये कुल 4 वर्ण होते हैं। इस तरह ये कुल 4 वर्ण होते हैं। और संयुक्त व्यंजन, इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों की मेल से बने होते हैं या 2 व्यंजनों की सहायता से बने होते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें भी 4 वर्ण आते हैं। संयुक्त व्यंजन में भी 4 वर्ण आते हैं। वो कौन कौन से वर्ण हैं? तो वो हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र। इस तरह ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। ये कुल 4 वर्ण हो गए। और आपसे पूछा जाएगा उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, उनकी संख्या क्या है? तो उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन की संख्या 2। और कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो उसमें ड और ढ, ड और ढ 2 वर्ण आते हैं जिनको उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि कुल 52 वर्ण कैसे होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं। द्विगुण व्यंजन भी 2 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। इस तरह ये कुल 52 वर्ण हुए। तो कुल कितने हुए? 52 वर्ण हुए। तो इस तरह स्वर की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33, अयोगवाह 2, द्विगुण 2, संयुक्त व्यंजन 4 और कुल ये 52 वर्ण हुए। तो इस तरह ये वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आपको अगले वीडियो में स्वरों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों का उच्चारण स्थान के बारे में बताएंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।